अभ्युदितम् येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। मैं वाणियों की भी वाणी हूं। वाणी की वाणी मैं हूं। वाणी कौन सी हो सकती है? यानी वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, वो वाणी जिसके कारण बोलती है। और किसके कारण बोलती है? वही मैं हूं। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वह नहीं है। वो हम मूर्ति की उपासना करते हैं, हम किसी वस्तु की, पदार्थ की, व्यक्ति की उपासना करते हैं। जो हम भौतिक रूप में समझ रहे हैं वो नहीं है। न इदम। और क्या है? तदेव ब्रह्म। जो हमारी वाच्य वाणी को शक्ति देता है, बोलने का बल देता है, वही वह है। वाणी कैसी हो? वह प्रेरक हो, सूचक हो। केवल शब्द निकाल दिया तो वाणी वाणी नहीं हुई। शुद्ध वाणी ये अपेक्षित है। महर्षि पतंजलि भी वाणी के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। मन अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। 3 बातों पर महर्षि पतंजलि ने जोर दिया है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। यानी हमारा शरीर अच्छा है, हमारी वाणी अच्छी है, शुद्ध है, और हमारा अंतःकरण भी शुद्ध है, तो हमारा जीवन शुद्ध बन जाता है। यह तो बाह्य रूप में हो गया, लेकिन शुद्धि तब आती है जब हम अत्यंत शुद्धाति शुद्ध ऐसे चैतन्य को याद करते हैं और उसमें रम्माण होते हैं। जैसे अग्नि में कोई धातु मिल गया तो धातु शुद्ध हो जाता है, उसमें से कचरा निकल जाता है। सोना डालते हैं ना, सोना अग्नि में डालते, उसमें से कचरा निकल जाता है और सोना सोना बच जाता है। कोई भी धातु हो, कॉपर हो, लोहा भी डालते हैं अगर अग्नि में, तो लोहा कचरा जल जाता है, बाकी अग्नि के रूप में ये लोहा रह जाता है। यानी जिधर भी शुद्धि चाहिए उधर हमें तपना चाहिए, और ये वाणी का तप है। वाणी कैसी होनी चाहिए? वह सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातना। हमारी वाणी से हमारा चरित्र बनता है। हमारी वाणी प्रेरक होनी चाहिए, सूचक होनी चाहिए, वह जीवन सूचक होनी चाहिए, आत्म सूचक होनी चाहिए, संबंध सूचक होनी चाहिए। यानी हमारे जीवन को बढ़ावा देने वाली, जीवन में उत्साह भरने वाली, जीवन में प्रसन्नता लाने वाली वाणी चाहिए। और आत्मसूचक होनी चाहिए, मतलब मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरे में क्या गुण है, क्या दोष है, ये समझने वाली हमारी वाणी होनी चाहिए। हमारी अंतर्गत जो वाणी है वो भी हमारे अंदर ही अंदर बोलती है, कोई बोलने की जरूरत नहीं होती। मेरा परीक्षण मैं जब करता हूं तो मेरी अंदर की वाणी मुझे बोलती है कि तूने थोड़ा अभी और बाकी है और प्रामाणिकता चाहिए। आत्मा को जगाने वाली वाणी है, और उसको मौन वाणी बोलते हैं। वाणी हमारी संबंध सूचक होनी चाहिए। संबंध में सबसे बड़ा संबंध है, पहले तो भोग संबंध आता है, बाद में भाव संबंध आता है, बाद में दैवी संबंध आता है। दिव्य संबंध बढ़ाने वाली ऐसी वाणी होनी चाहिए। यानी जीवन सूचक, आत्म सूचक,
और संबंध सूचक वाणी होनी चाहिए, हमने देखा। और वाणी कैसी होनी चाहिए? वह प्रासादिक होनी चाहिए। जैसी सूचक होनी चाहिए वैसी प्रासादिक होनी चाहिए। और प्रासादिक का मतलब क्या होता है? प्रसाद। प्रसाद उसमें मूल शब्द है। प्रसाद हमें याद आता है, प्रसाद सुनते ही हम मंदिर में गए, थोड़ा पेड़ा ले लिया, वो प्रसाद हम मानते हैं, पेड़े को ही प्रसाद मानते हैं, या तो जो भी दूसरा पदार्थ है मिष्टान है उसको प्रसाद मानते हैं, जो भगवान के चरणों में से आया है। लेकिन केवल पदार्थ ये प्रसाद नहीं होता, जो भगवान के चरणों में आ गया, भगवान को समर्पित किया, वो प्रसाद बन जाता है। वाणी भी प्रासादिक होनी चाहिए। इसका मतलब वाणी प्रासादिक होने के 5 मायने माने जाते हैं। शास्त्रकार बोलते हैं वाणी प्रासादिक होने का मतलब क्या है? उसका आकार वह सौंदर्यवान बने, यानी वाणी हमारी सौंदर्य से भरपूर हो। कैसी भी वाणी बस मन में आया बोल दिया, उसमें सौंदर्य मधुरता होनी चाहिए। और ये मधुरता वह उसका आकार समझ में आता है। जैसे कोई प्रासादिक वाणी बोलता है, उसका पहला पहलू है उसका आकार, सौंदर्य होना। उसका जब हम आकार देखते हैं वो अर्थपूर्ण होता है, भावपूर्ण होता है, नाविन्यपूर्ण होता है, उसमें यमक आता है। उसका आकार जब छंदबद्ध होता है तो वो बहुत ही बड़ी वाणी, अच्छी वाणी लगती है। जैसे वेदों को भी स्वर दिया, आकार दिया, हमारी वाणी में भी अगर हम कुछ आकार देते हैं तो सुंदर लगती है। जैसा आकार सुंदर चाहिए उसी प्रकार उसमें गुण होने चाहिए। गुण यानी क्या? उसमें कुछ जीवन में नाविन्यपूर्ण अलग अलग गुण लाने की क्षमता हमारी वाणी में होनी चाहिए। और वाणी हमारी गुण दोष देखने वाली होनी चाहिए। जैसे जीवन सूचक वाणी में, आत्म सूचक वाणी में हम अपना परीक्षण करते हैं। वाणी से हम पहचाने जाते, जो अंदर है वो बाहर निकलता है। ऐसा बोला जाता है कि उच्चार, विचार और आचार ये एक जैसा होना चाहिए। हम जो भी विचार करते वैसा ही उच्चार, और जैसा उच्चार करते वैसा ही आचार, ये होना चाहिए। ऐसी वाणी अलग अलग गुणों से भरी हुई होनी चाहिए। और ऐसे गुण जिसकी वाणी में आ जाते वो प्रासादिकता में और एक कदम आगे बढ़ता है। प्रासादिकता में तीसरा पहलू होता है उसमें प्रामाणिकता होना। प्रामाणिकता के 2 अर्थ समझने चाहिए। एक तो वो प्रमाणभूत है, जो भी बोला जाता है कुछ अभ्यास करते हुए, महापुरुषों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का या तो अनुभव लेते हुए वो बोली जाए, ये पहली बात। यानी प्रमाणभूत वाणी होनी चाहिए, उसको प्रामाणिक बोलते हैं। और दूसरी बात, प्रामाणिकता हृदय से आती है। अंदर एक चल रहा है, बाहर एक चल रहा है, तो वह ढोंग हो गया। और प्रासादिक वाणी में भले बाहर कठोर दिखे लेकिन अंदर मृदु होना चाहिए। वज्रादपि कठोराणी मृदनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांशी कोई विज्ञातु मराती। जो लोकोत्तर महापुरुष होते हैं उनकी वाणी वज्रादपि कठोराणी, वो तो बहुत बार ऐसे घाव मारते हैं, ऐसी जख्म भी करते हैं कि हम हिल जाते हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं, नाठाळाचे माथी हानु सोटा। नाठाळ जो भी व्यक्ति है ना, उसके माथे में सोटा लगाना चाहिए।
वो कितनी बार कहे तो भी सुनता नहीं, तो क्या करे। उनको कोई इसका कुछ मिलने वाला नहीं था। उनके अंदर में ऐसी तीव्रता थी कि ये बदल होना चाहिए। केवल बाह्य कुछ करने से, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। अंदर कुछ बदलाव नहीं है तो काम नहीं बनेगा। तो उनकी वाणी बहुत ही कठोर लगती है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, लेकिन उनका चित्त, उनका अंतःकरण बहुत ही मृदु होता है। वह किसी का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और उसके लिए कुछ करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। और उनकी जो वाणी है वो प्रासादिक बन जाती है। वह कलात्मक प्रामाणिक ऐसी वाणी बोलते हैं उसको, और वो प्रासादिक बनते जाती है। हमारा जीवन उससे बदल जाता है। जीवन में एक तो गुणों के कारण बदलाव होता है। हमने अलग, मैंने समझो कि जीवन में निर्भयता लाई तो जीवन में बदलाव दिखाई देता है। मैंने विनम्रता लाई, जीवन में बदलाव दिखाई देता है। अलग अलग गुण आते हैं। ये वाणी का प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जब बोलते हैं, जो भी हमने मन में, अंतःकरण में महसूस किया वो बोलते हैं, तो जीवन में बदलाव आते हैं। और ये प्रासादिक वाणी से, कलात्मक जो प्रामाणिकता होती है, वो अंदर से हमारे जीवन को हिला देता है। ऐसी वाणी होती है, वो प्रासादिक है। प्रासादिक, जैसे वेदव्यास जी ने कितने साल पहले वाणी उच्चारी, अभी भी हम गीता को पढ़ रहे, वेदों को पढ़ रहे, महाभारत को पढ़ रहे। वाल्मीकि ने कितने साल पहले रामायण लिखा, अभी भी हम उसको माथे पर लेकर नाच रहे। वो प्रासादिक वाणी है, उसमें प्रामाणिकता है। अंदर जो है वो बाहर है, वो प्रामाणिक है। चौथा जो पहलू है वह है वाणी सत्य होनी चाहिए। सत्य यानी जो भी घटना हो गई और उस पर बोल दिया, वो सत्य नहीं है। सत्य वो शाश्वत है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने वाणी बोली, वो आज भी उतनी ही लागू है। उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। और हजारों साल बाद भी उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं। वह सत्यवाणी है। वह शायद थोड़ी कठोर हो सकती है, लेकिन वह अपने जीवन को बदल देती है, जीवन में प्रसाद लाती है। त्यागराज, लाती कि नहीं लाती? जीवन को बदल देने वाली, जीवन में ऊंचाई तक ले जाने वाली वाणी सत्य होती है। और वो सत्यवाणी जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे जीवन भी सत्य बन जाता है, सत्य रूप बन जाता है। और ऐसी वाणी, जैसा पांचवा रूप जो माना जाता है वह है महानता। यानी वाणी महान होनी चाहिए। महान किसको बोलेंगे? जो बड़ी आवाज में बोलता है वो महान है? जो बहुत ही कलात्मक बोलता है वह महान है? ऐसा नहीं है। जो महानता का सबसे दुनिया में महान कौन है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरतिशयम यानी जो सबसे ऊंचा है, ऐसा कौन है? तो वो प्रभु है, चैतन्य है, भगवान है। उसके साथ जिसकी वाणी जुड़ गई वो महान वाणी है। उसको अर्शवाणी बोला जाता है। ऐसी वाणी हमारे ऋषियों ने उच्चारी और वो वेद बन गए। उसको अपौरुषेय बोलते हैं। वो भगवान खुद बोलते हैं। सबसे महान वाणी कौन सी है? भगवान ने खुद बोले। और गीता कृष्ण ने नहीं बताई। गीता में कृष्ण वाच है नहीं है, भगवान वाच है। सुप्रीम पावर ये गीता बोलता है। ऐसी वाणी महान है जो खुद भगवान के मुख से आती है। इसलिए गीता महान है। गीता पर लिखे गए ग्रंथ भी महान है, लेकिन वो डायरेक्ट भगवान के मुख से नहीं आए। उससे भी महान, सबसे महान अगर कोई है तो वो भगवान की वाणी है। और ऐसी वाणी, ये पूरे 4-5 जो पहलू है
वो जिसके वाणी में आ जाते वो प्रासादिक बन जाती है। और भी वाणी के बारे में थोड़ा बाकी रहा, लेकिन अभी समय हो जाता है तो हम हर रोज पूरा नहीं ले पाते। ये पाठशाला है, धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन याद रखना, जो भी हम बोलते हैं उसका मनन मंथन करना, अपने जीवन में क्या ला सकते हैं उसको थोड़ा सोचना। तो ये हमारा स्वाध्याय है, हमारा अभ्यास है। सभी ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।